सभी साथ थे जा रहे पहुंचाने उस ओर। उसे समय आकाश से हुआ अचानक शोर। राजा कंस देवकी को भेजने के लिए जा रहा है, नगर से कुछ दूर निकल पाया, आकाश से आवाज आती है, ए राजा कंस, तो जिस बहन को भेजने के लिए जा रहा है ना, सुन ले। ओ कंस कंस मत फूल बहुत, और यह फूल फूल को मिलाएगा। विश्वास रहे बस यह फूल तुझको धूल में मिलाएगा। और सुन ले, जिस बहन देवकी के पीछे इतना आनंद मनाता है, उसके ही काले पर्दे में तेरा घातक मुस्काता है। क्यों? इसके 8वें गर्भ वाला देवों का मान, देवों का गर्भ बढ़ाएगा। तुझको तेरे मित्रों समेत यमपुर की हवा खिलाएगा। आहा, होता क्या है उसी बीच में आकाशवाणी होती है, राजा कंस, जिस बहन के पीछे तो इतना गदगद है, इतना खुश है ना, इसी देवकी का 8वां गर्भ, 8वां बच्चा, 8वीं संतान जो होगी तुम्हारा काल होगी। ओ हो। जैसे ही राजा कंस ने इतनी बात को सुना, सन्नाटा सा छा गया, सुने जहां वह बोल। और कंस का हृदय भी उठाय कायक डोल। कान्हा की जोगनिया बन जाऊंगी, घर से भाग जाऊंगी, अपने मोहन की दासी बन जाऊंगी, घर से भाग जाऊंगी। भाग जाऊंगी है, भाग जाऊंगी, मैं तो भाग जाऊंगी, श्याम के जोगनिया बन जाऊंगी, घर से भाग जाऊंगी। आज मेरे भैया जैसे ही आकाश से आवाज आई, ए राजा कंस, जिस देवकी को तू विदा करने के लिए जा रहा है, इसकी 8वीं संतान तुम्हारा काल होगी। आहा, जैसे इतनी बात कंस ने सुना, तुम हो कौन, जरा सामने आओ। एकदम सन्नाटा सा छा जाता है। कंस बहुत परेशान, ये क्या हुआ? देर नहीं करता है, आकाश से आवाज आ रही है, तो इसको भेजने बड़ी खुशी के साथ में जा रहा है ना, लेकिन तुम्हारे को कुछ पता नहीं है। इस देवकी के गर्भ से जो 8वां बच्चा होगा वो तुम्हारा काल होगा। राजा कंस जैसे इतने बचनों को सुना, देर ही नहीं करता है, कौन बहन कोई बहनोई सब भूल गया। राजा कंस केस पकड़ करके देवकी के रथ से नीचे खींच लेता है, ऐ लड़की, मैं तुम्हारे को जीवित नहीं छोड़ूंगा। महाराज वसुदेव जी रथ से नीचे आते हैं। ये क्या कर रहे हो राजन? एक स्त्री के केशों को पकड़े हो, तुम्हारे को शोभा नहीं देता है। क्या बात है, बात बताओ मुझे। तुमने सुना नहीं आकाश से आवाज आई है राजा कंस,
जिस देवकी को तुम विदा करने के लिए जा रहे हो, इसका 8वां बच्चा तुम्हारा काल होगा। तुमने नहीं सुना? आहा, होता क्या है मेरे भैया, बोल रहा है अब मैं देवकी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। महाराज वसुदेव जी आगे आ जाते हैं, राजन मुझे मार दो, इसको ना मारो। कंस कहने लगा, बहनोई साहब तुमको मारने से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि आकाश से आवाज आई है देवकी का जो 8वां लाल होगा वो तुम्हारा काल होगा। इसलिए हमारे से और तुम्हारे से कोई मतलब नहीं है, हमको इस लड़की को मारना है। केशों को पकड़ लेता है। बहुत समझाए महाराज वसुदेव जी। कंसासुर कहने लगा, झुको विष के डाल, हाजिर है तेरे लिए यह भोजन का थाल। मैं अब तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा बहन। आहा, जैसे ही महाराज वसुदेव जी ने इतनी बात को सुना, बोले राजन तुम देवकी को ना मारो। आकाशवाणी क्या हुई है? आकाशवाणी ये हुई है कि जो देवकी का 8वां लाल होगा वो तुम्हारा काल होगा। मैं वादे से कहता हूं महाराज कंस, देवकी का 8वां लाल तुम्हारा काल होगा। हम तुम्हारे को 8 के 8 समर्पित कर देंगे। आहा, महाराज वसुदेव जी कहने लगे, राजन तुम परेशान ना हो। आकाश से आवाज आई है देवकी का 8वां लाल काल होगा, हम तुम्हारे को 8 के 8 समर्पित कर देंगे। जैसे इतनी बात राजा कंस ने सुना, देवकी के केशों को छोड़ देता है। होता क्या है, महाराज कहने लगे, त्याग वीर वसुदेव ने कहा जोर के साथ, वीर बहन के शीश से तनिक उठाओ हाथ। इस तरह के केस पकड़े हो तुम्हारे को शोभा नहीं देता, अच्छा नहीं लगता है। जाओ, मैं वादे से कह रहा हूं देवकी के 8 के 8 लाल तुम्हारे को समर्पित कर देंगे, लेकिन इसे मारो ना। कि मैं भी प्रणपूर्वक कहता हूँ, अब मोह विसर्जन कर दूंगा। मैं भी प्रणपूर्वक मैं भी प्रणपूर्वक कहता हूँ, अब मोह विसर्जन कर दूंगा। राजन इससे जो भी संतति होगी, इससे जो भी संतति होगी, वो तुम्हें समर्पित कर दूंगा। इससे जो भी भैया महाराज वसुदेव जी ने कहा कि 8 के 8 लाल तुम्हारे को समर्पित कर देंगे, लेकिन इसे मारो ना। इतनी बात सुन करके राजा कंस देवकी के केशों को छोड़ देता है, अलग हो जाता है। थोड़ा शॉर्ट में आप लोगों को समझाना चाहूंगा, बात बहुत ज्यादा है, समय कम है। भगवान का जन्म आज होना बहुत जरूरी है। तो महाराज कंस अलग हो जाते हैं। महाराज वसुदेव जी कहने लगे, इसे छोड़ दीजिए, मैं लेकर के जाऊंगा। राजा कंस कहने लगा, नहीं बहनोई साहब एक बात सुन लो,
आप हमारे को आठों के आठ लाल समर्पित कर देंगे, उसके लिए हमारी भी एक बात है। आपको कहीं जाना नहीं है, हमारे वहां चल करके रहो। आहा, महाराज वसुदेव जी ने कहा ठीक है, मुझे मंजूर है। जा करके वसुदेव जी को, मैया देवकी जी को जेलों के बीच में डाल देते हैं। होता क्या है, इधर धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला जा रहा है। वसुदेव देव के घर आए, जो त्यो पाए प्राण, यथा समय इनके वहां हुई एक संतान। प्रथम बच्चे का जन्म होता है। बहुत खुश है मैया देवकी जी। आहा, वसुदेव जी कहते हैं भद्रे इतना खुश ना हो। क्यों महाराज, लल्ला हुआ है, बिल्कुल खुशी है, क्यों नहीं खुश होंगे। अरे हम भी वादा करके आए हैं राजा कंस से, ए राजन, आठों के आठ लाल तुम्हारे को समर्पित कर देंगे, हमारे को ये नहीं चाहिए। इसलिए कह रहा हूं भद्रे, बच्चा के लिए ज्यादा खुशी ना मनाओ। आहा, जैसे देवकी जी ने इतनी बात को सुना, दुख हो जाता है। पता नहीं मेरे भैया इन बच्चों को क्या करेंगे। देवकी ये नहीं जानती कि हमारे बच्चे मारे जाएंगे, क्योंकि आकाशवाणी हुई है 8वां बच्चा काल होगा ना। लेकिन महाराज वसुदेव जी ने कंस से कहा है भैया मैं तुम्हारे को आठों के आठ लाल समर्पित कर देंगे। चलते हैं, आते हैं राजा कंस जी के दरबार में। राजा कंस सम्मान करता है, आइए बहनोई साहब, स्वागत है। किस लिए आए, कोई दिक्कत? आहा, गोद में मुन्ना। महाराज पहली संतान हुई है। राजा कंस देख करके बहुत खुश होता है। आहा, खुश इसलिए होता है कि महाराज वसुदेव जी की सच्चाई देखो। सच्चाई में वह जादू है, करता प्रभाव है पत्थर पर। उन त्याग वीर का त्याग देख रह गया कंस भी चकरा कर। मन में सोच रहा है वसुदेव जी तो वास्तविक बहुत सच्चे निकले। खिलाता है, पहली संतान को गोद में लेता है। आहा, मुन्ना हजारों साल जियो। क्यों? आशीर्वाद देता है राजा कंस। क्यों देता है? क्योंकि राजा कंस को भी पता है कि हमारा काल नहीं है, इसलिए कहता है हजारों साल जिए मुन्ना। इधर महाराज वसुदेव जी को राजा कंस बच्चा दे देता है। राजन जाओ, इसे ले जाओ और मेरी बहन देवकी को दो जा करके। इसने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन एक बात सुन लो, निष्कारण इसे न मारूंगा। ले जाओ इसका सुख पाना। 8वां पुत्र जब पैदा हो तो उसे यहाँ पर ले आना। इधर लौट पड़े वसुदेव जब ले अपना सुकुमार। तब बाबा नारद जी करने लगे विचार। भैया ओनिए बलवान, कहानी आपे नहीं बनी। जैसे ही महाराज
महाराज वसुदेव जी को लौटा देता है राजा कंस। इधर नारद बाबा देर नहीं करते, बीड़ा को उठाते चल देते हैं। नारायण 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 भगवान का गुणगान करते हुए चले आ रहे। नारद का हमेशा का यही काम हुआ है। नाना नारद नारद सदा बने घर तोड़े, नारद सदा बने घर तोड़े, वहे बिगाड़ वहे पुनि जोड़े, वहे बिगाड़। सदा बने घर तोड़े, वहे बिगाड़ वहे फिर जोड़। नारद बाबा का हमेशा का यही काम रहा, बनाना बिगाड़ना बनाना बिगाड़ना। समय व्यतीत होता चला जा रहा है। आते हैं राजा कंस से मिलते हैं। राजा क्या बात है भाई, बहुत मस्ती के साथ में बैठे हो। आइए बाबा नारद। क्यों नहीं बैठे भाई, मुझे कोई दुख है कोई कष्ट है क्या? मैं तो एक राजा हूं। अच्छा राजा हो तो बड़े प्रेम के साथ में बैठे हो। एक बात बताओ हमें, हमने सुना है महाराज वसुदेव जी के वहां एक पुत्र का जन्म हुआ। हाँ हुआ है। तो हमने ये भी सुना था कि आकाशवाणी हुई है राजा कंस, जो 8वां बच्चा होगा वो तुम्हारा काल होगा। हाँ बाबा नारद ये बात सही है, हमारा काल होगा 8वां बच्चा। तो तुम भूले बैठे हुए हो, तुम्हारे को कुछ ध्यान नहीं, तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई। राजन कहना क्या चाहते हो? महाराज वसुदेव जी के घर में पुत्र का जन्म हो चुका है, इससे क्या मतलब? मेरा काल तो 8वां बच्चा है, इससे क्या मतलब? ये तो देवकी की प्रथम संतान है। नारद बाबा देर नहीं कर रहे हैं। क्यों? नारद बाबा सोच रहे जितने जल्दी हो सके ये मरे। पृथ्वी का भार समाप्त करने के लिए नारद बाबा जी कह क्या रहे हैं? भैया तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई, तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा। क्या कहना चाहते हो बाबा नारद? देर नहीं करते, एक कमल का पुष्प देते हैं जिसमें 8 पंखुड़ियां बनी हुई हैं। करते क्या है? उसको दे दिया। नारद बाबा जी ने कंस को हाथ में पकड़ा दिया और बोला गिनो गिनो नाना गिनो। राजा कंस गिनता है 1 2 3 4 5 6 7 8 8 तो आखिरी में आ रहा ना। नारद बाबा जी ने बोले अब जरा इधर से गिनो। आहा हा, जैसे ही कहा इधर से गिनो, राजा कंस गिन रहा 1 2 3 4 5 6 7 8। कहने क्या लगे नारद बाबा जी? मत भूल कभी 8वां गर्भ कोई विशेष प्रगटाएगा। मत बोल कभी 8वां गर्भ कोई विशेष प्रगटाएगा। देखना 8 का यही चक्र तुझको चक्कर में डालेगा। बाबा जी राजा कंस को चक्कर में डाल दिया है। राजन तुम्हारी बुद्धि काम नहीं कर रही। पुष्प की पंखुड़ियां गिना। हाँ गिना। इधर से इधर तक 8 आते, आखिरी में इधर से गिनवाया नारद बाबा तो यहाँ पहला जाता है। जैसे ही नारद बाबा ने पूरी बात बताई, राजा कंस देर नहीं करता है।
अब तो राजा कंस का बिगड़ गया फिर हाल। त्याग मूर्ति वसुदेव को बुलवाया तत्काल। उस बच्चे को ले लेता है, आहा, उठा करके उस बच्चे को पटक देता है। उस लला के मांस के लोथड़े सब बिखर जाते हैं। इस प्रकार से धीरे धीरे करते हुए हरे कन्हैया मारे गए मेरे भैया, अरे एक कन्हैया मारे गए मेरे भैया। सोई इस प्रकार छे बाल जे, दादा, अरे आगे कहना है हमें मेरे भैया। सोई हरि माया का हाल जे, गर्भ सातवा खींच कर मेरे नाना, अरे गर्भ सातवा खींच कर मेरे भैया। सोई माया ने तत्काल जे, कर मेरे भैया। सोई माया ने तत्काल देवी रोहिणी उदर में मेरे दादा। सोई तेज दिया वहाँ डाल दे, सातवां गर्भ खंडित करके देवी रोहिणी जी के उदर में डाला गया, जिसमें बलराम भैया जी का जन्म होता है। अब आगे होता क्या है? अब आगे के गर्भ में आते हैं अदुनाथ। श्रोतागण सादर करो, जोड़ो उनको हाथ। बोले कन्हैया लाल की, श्री वृंदावन धाम की। इधर धीरे धीरे करके मेरे भगवान आने वाले हैं कि 8वें गर्भ की बारी है। अरे कंस के यहाँ तैयारी है। 8वें गर्भ के बारी कंस के यहाँ तैयारी है। राजा था पहरे दारी में, जेल में बहनी बेचारी है।
जेल में बहन बेचारी है, फुल तैयारी है राजा कंस के यहाँ। जिस गेट पे 2 पहरेदार रहते थे उस गेट पे 10-10, 20-20 पहरेदारों को खड़ा कर दिया। बोला भैया सभी लोग होशियारी से रहना और कोई लोग मेरे से चालाकी नहीं करना। होता क्या है, वहां कंस का हो रहा दिन दिन चित्त उदास, यहाँ देवकी का हुआ पूरा 10वां मास। बिल्कुल मेरे भगवान आने वाले। इधर होता क्या है, इतने में है जेल की चमक उठी दीवार, कैदी भक्तों के यहाँ आए जगताधार। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। इधर मेरे भगवान कन्हैया जी का जन्म होता है। शेष शारदा भी कहे तो रह जाए मौन, मुख छवि का वर्णन करें फिर ऐसा है कौन। मेरे भगवान का जन्म होता है, बहुत सुंदर स्वरूप भगवान आए हैं भाई। मैया देवकी जी, जिस समय मेरे भगवान का जन्म होता है आंखों में आंसू आ गए। क्यों? एक नहीं मारे गए इस प्रकार 6 बाल, 6 बच्चे मेरे मर चुके, ये भी लला मेरा मरने के लिए आ गया। ए महाराज वसुदेव जी पास में बैठे हुए, महाराज कोई ऐसा काम करो जो ये मेरा बच्चा बच जाए। क्या कह रही हो भद्रे, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अरे हाथों में बेड़ियां पड़ी हैं, पाँव में जंजीरें पड़ी हैं। देखो गेट पे, ना ना गेट पे देखो इतने बड़े बड़े ताले पड़े हैं। अगर मैं बाहर जाने की कोशिश भी करूं तो कैसे जाऊं? आहा, देवकी जी कहती है स्वामी कुछ भी करो लेकिन मेरे बच्चे को बचा लो, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूं कि मेरा लला मारा जाए। भगवान चतुर्भुजी रूप में आए थे, बता गए थे कि ज्यादा बताने का समय नहीं, बस बिल्कुल आने वाला हूं। एक काम करना, रात ही रात में मुझे किसी प्रकार से गोकुल को पहुंचा देना। क्यों? गोकुल में 2 भक्त हैं, यशोदा राजा नंद, लीला प्रेमी को जरा दे आऊं आनंद। सारी बात भगवान बता करके चले गए थे। अब बच्चे के रूप में आते हैं। बहुत परेशान मैया देवकी जी, महाराज कुछ भी करो इस बच्चे को ले जाओ। तुम शांत रहो, तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है, आराम से बैठो, मुझे परेशान ना करो। क्या महाराज वसुदेव जी को दुख नहीं है? 6 बच्चे मर चुके हैं पहले से, बहुत दुख है महाराज वसुदेव जी को, लेकिन कर क्या सकते हैं? हाथों में जंजीरें, पाँव में बेड़ियां पड़ी हुई हैं। देवकी जी बहुत परेशान, महाराज मेरे बच्चे को बचा लो। महाराज वसुदेव जी कहने लगे भद्रे, अगर मेरे हाथ और पांव से जंजीरें बेड़ियां टूट जाएं, छूट जाएं, तो मैं जरूर कोशिश करूंगा इस बच्चे को ले जाने की। आहा, जैसे ही महाराज वसुदेव जी ने नाना इतनी बात को सोचा है, जरा हमें भी देखते रहो। जैसे इतनी बात को महाराज वसुदेव जी ने सोचा है, उसी बीच में होता क्या है? अरे जहाँ कहा वसुदेव ने मेरे भैया, हाँ, अरे जहाँ कहा वसुदेव ने मेरे दादा, सोई बंधन जाए छोट जे।
अनायास ही उस समय मेरे भैया सोई गई बेड़िया छोट जी। बेड़िया छूट जाए, पैरों से जंजीरें टूट जाए तो जरूर बच्चे को ले जाऊंगा। होता क्या है, भगवान की माया है, तेरी माया को न पाया कोई पार, ये लीला तेरी तू ही जाने। गुणगान करते रहे वसुदेव जी भगवान का, और हम बताते चले आ रहे हैं सच्चे दिल से अगर भगवान को याद किया जाए तो हम परमात्मा को जरूर हासिल कर लेंगे, क्यों नहीं करेंगे। टूट जाते हैं जंजीरें, होता क्या है, बेड़े टूटे हटकड़े गिरे, संगीने बहरे फूट गए, दर के फाटक दो टूट हुए, लोहे के लंगर छोट पड़े। ताला जिस गेट पे बहुत भयानक ताला लगा था टूट जाता है भगवान की कृपा से। वसुदेव जी देर नहीं करते हैं, मैया देवकी जी भगवान का मुख चूम रही बार बार, क्यों, हमें लगता है मेरा ललाए बच जाएगा, बहुत खुश है। होता क्या है, बार बार चुमकार कर विदा किया प्रिय लाल, चुपके से बाहर निकल कुछ की लंबी चाल। महाराज वसुदेव जी देर नहीं करते भगवान को पहुंचाने के लिए, जाते टोकरी लाते हैं, टोकरी में मेरे भगवान को रख करके ले जाते हैं। इधर जाते हैं, कहा निकल पड़े, पहुंचते चले गए यमुना जी के किनारे। जिस समय पहुंचते हैं, आहा मैया यमुना जी ने देखा, अरे यमुना ने देखा स्वामी तो चुपके से निकले जाते, चरण कमल इस दासी से इस समय खींचते जाते। इस समय खींचते जाते हैं, इस समय खींचते जाते, चरण कमल इस दासी से इस समय खींचते जाते। आवत देखो वसुदेव को चढ़ी आई रसिया, बहुत लंबी धार हो जाती मैया यमुना जी की। जैसे ही देखा है वसुदेव जी बहुत परेशान है, जा रहे प्रवेश करते चले जा रहे हैं। देख बाढ़ वसुदेव का गया हृदय कुलाय, भगवान सोचने लगे पिताजी को दिक्कत हो रही है, इसलिए देर नहीं किया। तब लीलाधर ने दिया अपना चरण बढ़ाए, भैया यमुना जी को मेरे भगवान चरण स्पर्श कराते हैं। इस प्रकार से चले जाते हैं, पहुंचते हैं कहाँ, रखा वही वसुदेव ने अपना प्यारा लाल, तथा उठाकर देव को लौट पड़े तत्काल। मैया यशोदा जी के भवन में जाते हैं, माँ यशोदा सो रही हैं, बिटरिया को उठा लेते हैं, देर नहीं करते हैं, भगवान को वहीं लिटा देते हैं। आज बिटिया को जैसे उठाया कि लीनी बेटी गोद उठाए, बाबा घर से बाहर आए। घर से बाहर आए कौन, महाराज
वसुदेव जी मैया यशोदा के पास में भगवान कन्हैया जी को लिटा देते हैं, बिटरिया को उठा करके चल देते हैं। घर से बाहर आए बाबा, घर से बाहर आए, लेने बेटे गोद उठाए, बाबा घर से बाहर आए। बाहर आकर के बाबा नंद जी से मिलते हैं। महाराज बाबा मेरी राम राम, अब तो जा रहे अपने धाम। लल्ला तुम्हारे को सौंप करके जा रहे हैं, उसके बदले में हम बिटरिया को लिए जा रहे हैं। एक बात सुन लो, मेरे लला के पालन पोषण में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। आहा, नंद बाबा जी वसुदेव जी से बोले भैया कैसी बात कर रहे हो, जाओ लला की टेंशन सारी मुझ पे छोड़ दो। बाबा मेरी राम राम, अब तो जा रहे अपने धाम। लेनी बिटिया गोद उठाए, बाबा घर से बाहर आए। बाबा नंद जी से महाराज वसुदेव जी बोले हैं, जा रहे हैं लल्ला तुम्हारे को सौंप करके। महाराज उम्र भर न भूलेंगे एहसान तुम्हारा। तुम्हार कोई एहसान नहीं, बजावते हो तो के पैसा लेते हो कै, तुम्हार काहे क्या एहसान। बाबा नंद जी से कह रहे हैं महाराज वसुदेव जी हम आपसे थोड़े ही कह रहे हैं, इधर चले आते हैं। कहा जेलों के बीच में बिटरिया को लेकर के, ए भैया जिस प्रकार से गेट पे ताला पड़ा हुआ था उसी प्रकार से पड़ जाता है। महाराज वसुदेव जी के हाथों में जंजीरें बेड़िया सब उसी प्रकार से पड़ जाती हैं। इधर सवेरा होता है, कहा बाबा नंद जी के यहाँ। आहा, ये कैसा दृश्य, रात में बेटी सुबह बेटा। बहुत खुश है मैया यशोदा जी, बधाइयां बजने लगी। सवेरा जैसे हुआ दान मान से सब तरह किया गया सम्मान। अंकित जे तुम्हें करो कृष्ण बधाई गान। सभी लोग साथ में बोलेंगे कि बधैया बाजे। बहुत प्रेम के साथ में नंद बाबा जी के भवन में बधैया बज रही हैं कि नंद घर बाजती आज बधैया नंद घर। बाजते आज बधैया, अरे बाजती आज बधैया नंद घर नंद घर। बाजती आज बधैया नंद घर। हमारी मैया की तरफ से भगवान कन्हैया जी के जन्म में सादर दान भेंट हुआ है। जीवन मंगल में हो, काहे बैठे हो।
सोचा विचारी करने का समय नहीं, लाओ निकाल के 500 की नोट। बाजती आज बधैया, अरे बाजती आज बधैया नंद घर, बाजती आज बधैया नंद घर। और हमारी माँ की तरफ से भगवान के जन्म उत्सव में दान भेंट हो रहा है। भगवान कन्हैया की कृपा हमेशा बनी रहे, यही प्रभु से कामना है। धन्य यशोमते कोखे तुम्हारी, धन्य यशोमते जगतारन हरि अय्या नंद घर, नंद घर। और ये हमारी माँ की तरफ से भगवान के जन्म उत्सव में दान भेंट, नाम बता भैया। और ये भैया की तरफ से भाई भगवान के जन्म में दान भेंट लया अम्मा हो रही लयो सब कोई है, हम जानते हैं। बाद में चढ़ाओ चाहे, अब इससे बढ़िया भगवान जन्म भाई, इससे अच्छा समय मिली नहीं है तो चढ़ाओ सभी लोग। और ये हमारी माँ की तरफ से भगवान की कथा में भगवान के जन्म उत्सव में दान आया है। हमारे परम सम्मानित भैया जी के द्वारा भगवान के जन्म में दान आया है। जीवन मंगल में हो यही प्रभु से मनोकामना। ले आओ, खींचे काढ़ रहे हो, हमका खींचे नहीं निकल, जल्दी जल्दी लाओ। बंधन बार बंधे बर द्वारे, बंधन बार आ गई हमारी मैया जी की तरफ से भगवान के जन्म उत्सव में दान में। और ये दादा भाई सालू बहन के पापा जी के द्वारा भगवान की कथा में भगवान के जन्म उत्सव में 50 रुपए का दान हुआ है। और हमारी मैया की तरफ से जन्म उत्सव में दान भेंट हुआ है। दादा नाम बताओ। हमारे दादाजी की तरफ से भगवान के जन्म में दान हुआ है और ये मैया की तरफ से भगवान के जन्म में दान हुआ है। सब लोग लई हो, काहे लई हो हम तो जानते हैं, बताए रहना भगवान के जन्म हुए। नाम बताओ बेटिया। और ये हमारी बहनों की तरफ से भाई भगवान के जन्म उत्सव में दान भेंट हो रहा है। परमात्मा सदैव सुख शांति दे, जीवन मंगल में हो। कंचन कलश सोहैया नंद घर, बाजती आज बधैया नंद घर। और ये हमारी माँ की तरफ से भगवान के जन्म उत्सव में 50 रुपए का दान हुआ है। जीवन मंगल में हो यही प्रभु से मनोकामना। बाकी हो भाई हम जाने थे को बाकी हो लौटार ले जाए हो, पक्का बता रहे गिर जाए हैं गली। हाँ गौपट हे मदान बहु दीने, गौपट हे मा मणि में चौक पुरैया नंद घर, नंद घर। बाजती आज बधैया नंद घर। इसी बीच में हमारे दादा शिशोजी पूर्व प्रधान शुक्लनपुरवा से आए हुए हैं। परमात्मा के श्री चरणों में सादर 201 रुपए का दान भेंट। दीपू भैया जी के द्वारा 21 रुपए का दान भेंट भगवान कन्हैया जी के जन्म में हुआ है। परमात्मा सदैव सुख शांति दे, जीवन मंगल में हो यही प्रभु से मनोकामना। धन्य विनीत भरे आनंद और धन्य विनीत जिन हरे कंठ लगैया आनंद घर, बाजते आज बधैया आनंद घर। इससे बीच में भाई हीरो जी के द्वारा भगवान के जन्म उत्सव में सादर दान भेंट। खूब पढ़ लिख के भैया मेरा महान बने, मम्मी पापा का संसार में नाम रोशन करे।